सिंपली सपोर्टेड बीम और ओवरहैंग बीम में रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, जिसमें कि ये सबसे तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद इस बीम में थोड़ा सा ओवरहैंग पोर्शन भी है, और उसके बाद थर्ड ये क्वेश्चन जिसमें दोनों तरफ ओवरहैंग है। तो इस तीनों क्वेश्चंस को करने से अपने सारे कॉन्सेप्ट जो है वो रिएक्शन के क्लियर हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चंस को अपन को देखते हैं। सबसे पहले अपन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन था 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है और एक यूडीएल लगा हुआ है, कितने का है? 3 किलो न्यूटन पर मीटर का। इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1.5 मीटर, यहाँ तक 1 मीटर और ये 3 मीटर। इसमें अपन को आर ए एंड आर बी फाइंड करना है, आर ए एंड आर बी। तो सबसे पहले रिएक्शंस निकालने का पहला स्टेप होता है कि अगर कोई यूडीएल दे रखा है तो उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? ये यूडीएल लगा हुआ है 3 किलो न्यूटन पर मीटर का और इसकी लेंथ है 3 मीटर, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और 9 का ये पॉइंट लोड बन जाएगा 9 किलो न्यूटन का, और ये लगेगा इसके यूडीएल के सेंटर पॉइंट पर। तो हमारी ये लेंथ हो जाएगी 1.5 और ये भी हो जाएगी 1.5। अब हमको इस यूडीएल से कोई मतलब नहीं है, खाली अपने पास 2 फोर्सेस रह गए यहाँ पर, एक 9 किलो न्यूटन का और एक 10 किलो न्यूटन का। ठीक है। सेकेंड स्टेप में इसमें यहाँ पर 2 सपोर्ट है हमारे पास, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। तो किसी भी एक पॉइंट पर हमको मोमेंट लेना है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे टेकिंग मोमेंट एट ए पॉइंट। किसी भी एक मोमेंट पर पहले ले सकते हो, जरूरी नहीं कि ए पे पहले लेना है या बी पे पहले लेना है। तो अब मोमेंट कैसे लेते हैं? ए पॉइंट पर मोमेंट लेना है, तो मतलब कि इस पॉइंट के अलावा जितने भी फोर्स है उनका हमको मोमेंट लेना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले अगर अपन आरबी की बात करें तो आरबी इंटू आरबी की ए पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है? 5.5। सारी डिस्टेंस हमको उस पॉइंट से लेनी है जिस पॉइंट पर हम मोमेंट ले रहे हैं। तो आरबी ले लिया और आरबी की इस पॉइंट से डिस्टेंस हो गई 5.5। अब अपन इस 9 किलो न्यूटन की बात करते हैं। 9 इंटू 9 किलो न्यूटन की इस पॉइंट से डिस्टेंस 4, फिर इस 10 को लेते हैं 10 इंटू 10 की इस पॉइंट से डिस्टेंस 1.5 इज इक्वल्स टू में 0। अब हमें इनके बीच में साइन लगाना है, प्लस का या माइनस का। तो उसके लिए क्या होता है, अगर फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको लेंगे हम माइनस में, और अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको हम लेंगे प्लस में। अब ये कैसे होता है? जैसे कि अपन आरबी की बात करें, ये आरबी है और अपन मोमेंट ले रहे हैं ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में आरबी कैसे जाएगा? ऊपर जा रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा इस टाइप से। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब 9 की बात करें तो 9 घूमेगा ऐसे, तो 9 हो जाएगा क्लॉकवाइज और 10 भी घूमेगा क्लॉकवाइज। ठीक है। जैसे कि अगर इसको देखें तो अपन ए पॉइंट पर मूवमेंट ले रहे हैं, तो आरबी जो है वो नीचे से ऐसे फोर्स लगाएगा, तो ये बीम कैसे घूमेगी? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। उसी तरीके से अगर 9 किलो न्यूटन का लोड ऊपर से लगाते हैं हम,
इस तरीके से, तो ये बीम क्लॉकवाइज घूमेगी। उसी तरीके से अगर 10 किलो न्यूटन को लगाते हैं तो भी बीम क्लॉकवाइज घूमेगी। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो माइनस का 5.5 RB प्लस 36 प्लस 15 इक्वल टू 0, ये आएगा माइनस 5.5 RB प्लस 51 इक्वल टू 0, 51 उधर चला जाएगा, माइनस 5.5 RB इक्वल टू माइनस का 51, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो RB इक्वल टू आ जाएगा 51 अपॉन 5.5, ये होता है 9.27 किलो न्यूटन RB। अब हम लेंगे B पॉइंट पर मोमेंट, क्योंकि पहले अपन ने A पे ले लिया, तो वो अपन यहाँ लिखेंगे अपन टेकिंग मोमेंट एट B पॉइंट। तो अब अपन B पॉइंट पर मोमेंट ले रहे हैं, तो फोर्स कौन कौन से हो जाएंगे अपने, एक तो RA 10 और 9, और इन सभी की डिस्टेंस जो लेंगे अपन वो अब B पॉइंट से लेंगे, क्योंकि अपन B पॉइंट पर मोमेंट ले रहे हैं। पहले अपन A पॉइंट पर मोमेंट ले रहे थे तो सारी डिस्टेंस A से ली थी, अब अपन B पॉइंट पर मोमेंट ले रहे हैं तो सारी डिस्टेंस B से आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन, क्योंकि B पॉइंट पर मोमेंट ले रहे हैं, तो RA आएगा, RA इंटू RA की B पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है 5.5, उसके बाद लेते हैं 10 की B पॉइंट से डिस्टेंस 4 और 9 की B पॉइंट से डिस्टेंस 1.5 इक्वल टू 0। अब इन्हीं के साथ अपन को साइन कन्वेंशन लगाना है, तो देखेंगे अपन, क्योंकि B पॉइंट पर मूवमेंट ले रहे हैं तो RA वाला जो फोर्स होगा वो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। 10 किलो न्यूटन वाला कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। सभी फोर्सेस को अपन को B पॉइंट के रेस्पेक्ट में घुमाना है, तो B पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और 9 वाला भी जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5.5 RA माइनस 40 माइनस 13.5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 5.5 RA माइनस 53.5 इज इक्वल्स टू 0, ये उस तरफ जाएगा, तो 5.5 RA माइनस इक्वल्स टू 53.5, तो RA हो जाएगा 53.5 डिवाइडेड बाय 5.5, 9.72 किलो न्यूटन। ये हो गया अपना RA, और अपना RB आया था 9.27। अब हमने जो रिएक्शंस निकाली है वो चेक करने का क्या तरीका है कि RA प्लस RB कर दो, 9.72 प्लस 9.27 कितना होता है 18.99, अप्रोक्सीमेटली 19 किलो न्यूटन। और हमारी बीम पर टोटल फोर्स कितने का लग रहा है, ऊपर से 10 किलो न्यूटन का ये और 9 किलो न्यूटन का ये, तो 10 प्लस 9 होता है 19, ये इक्वल हो गया। तो मतलब कि हमने जो रिएक्शंस निकाली है वो सही निकाली है। अब अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा ओवरहिंग वाला पार्ट भी है। ये यूडीएल है 3 किलो न्यूटन पर मीटर का,
ये पॉइंट लोड लगा हुआ है 7 किलो न्यूटन का, यहाँ पर सपोर्ट है और इसमें इस तरफ ओवरहैंग पोर्शन है जिस पर कि एक यूडीएल लगा हुआ है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का और एक पॉइंट लोड है 4 का, और इनकी लेंथ है 2 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर एंड 3 मीटर। अब इसमें सपोर्ट कहाँ है, एक तो ये सपोर्ट है और एक ये सपोर्ट है। इसको अपन नाम दे देते हैं RA, इसको दे देते हैं RB। अब सबसे पहली स्टेप जो होती है रिएक्शंस निकालने में, वो होती है यूडीएल को पॉइंट लोड में चेंज करना। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि इसमें 2 यूडीएल लग रहे हैं। एक तो ये वाला यूडीएल है जो कि 3 किलो न्यूटन पर मीटर का है और इसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर। तो 3 × 2 करेंगे 6 का ये यूडीएल हो जाएगा, सॉरी पॉइंट लोड हो जाएगा 6 का 6 किलो न्यूटन। और इस यूडीएल को अगर कन्वर्ट करते तो ये हो जाता है 3 × 2 = 6, ये भी 6 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड हो जाता है। तो अपने पास अब इस बीम में कितने लोड है, एक तो 6 किलो न्यूटन का ये, एक 7 किलो न्यूटन का, एक ये 6 किलो न्यूटन का और एक ये 4 किलो न्यूटन का। बस ये 4 फोर्सेस ही है, यूडीएल को अब अपन कंसीडर नहीं करेंगे। तो इनकी लेंथ अपन नोट यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि ये यूडीएल के बीच में लगता है। तो ये हो जाएगा 1 मीटर इधर और इधर 1 मीटर, और ये 3 है तो इधर ये हो जाएगा 1.5 और ये भी 1.5। ठीक है। अब सबसे पहले सेकंड स्टेप अपनी होती है मोमेंट लेंगे अपन किसी भी एक पॉइंट पर। तो यहाँ लिखते हैं अपन टेकिंग मोमेंट एट ए पे या बी पे, पहले किसी भी ले सकते हैं, ए पॉइंट। तो ए पॉइंट पर मोमेंट लेना है। तो इसके अलावा जितने भी लोड हैं 6 किलो न्यूटन, 7 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन और ये RB, इन सभी का हमको मोमेंट लेना होगा ए पॉइंट के रेस्पेक्ट। ए पॉइंट पर मोमेंट लेंगे तो सबसे पहले 4 किलो न्यूटन इंटू 4 की यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 7.5। ठीक है। फिर इस 6 को लेंगे, 6 × 6 की ए पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6। फिर अपन RB को लेंगे, RB × RB की ए पॉइंट से डिस्टेंस 4.5। 7 को लेंगे, 7 × 7 की यहाँ से डिस्टेंस 3। फिर इस 6 को लेंगे, 6 × 6 की यहाँ से डिस्टेंस 1 = 0। अब इनके हमको साइन कन्वेंशन लगाना है। तो देखेंगे 4 किलो न्यूटन, ये वाला 4 बी पॉइंट के ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में 4 कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये जाएगा क्लॉकवाइज, प्लस लगेगा इसके आगे। उसी तरीके से 6 किलो न्यूटन की बात करेंगे तो ये जो 6 है वो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में जाएगा क्लॉकवाइज, प्लस फिर RB जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ। तो ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसके आगे लग जाएगा -7 जो जा रहा है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, प्लस 6 जो जा रहा है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, प्लस। तो ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो ये वाला आ जाएगा -4.5 RB, प्लस बाकी सारी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 93 = 0। इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, -4.5 RB, माइनस से माइनस कैंसिल, तो RB = हो जाएगा 93 /
4.5 और ये होता है 20.66 किलो न्यूटन। तो हमारे पास एक ही आर बी की वैल्यू आ गई है। अब हमको फाइंड करना है आर ए। तो उसके लिए मोमेंट अपन दूसरे सपोर्ट पर ले लेंगे। पहले अपन ने किस पॉइंट पर लिया था? ए पॉइंट पर। तो अब अपन ले लेंगे बी पॉइंट पर मोमेंट ले लेंगे। हमेशा क्या होता है कि कई बार एंड पर ले लेते हो आप, लेकिन सपोर्ट पर मोमेंट लेना है। तो एक बार अपन ने ए सपोर्ट पर मोमेंट ले लिया, तो दूसरी बार में अब अपन दूसरे सपोर्ट पर मोमेंट लेंगे। तो अब अपना काम होगा टेकिंग मोमेंट एट बी पॉइंट। ठीक है, अब हमको मोमेंट लेना है बी पॉइंट पर। इसको ध्यान से देखना थोड़ा। सबसे पहले लिखेंगे अपन टेकिंग मोमेंट एट बी पॉइंट। ठीक है, तो बी पॉइंट के अलावा कितने फोर्सेस आएंगे अपने पास? ये वाला 4, ये वाला 6, 7 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन और आर ए। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स लेते हैं अगर अपन 4 किलो न्यूटन को, तो 4 इंटू, अब अपन को डिस्टेंस जो लेनी होती है वो हमेशा जिस पॉइंट पर मोमेंट ले रहे हैं उस पॉइंट से डिस्टेंस लेनी होती है। तो अब अपन जितनी भी डिस्टेंस लेंगे वो कहाँ से लेंगे? बी पॉइंट से लेंगे। तो 4 किलो न्यूटन की बी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है? 3। ठीक है, फिर इस 6 को लेते हैं, 6 इंटू, इस 6 किलो न्यूटन की बी से डिस्टेंस कितनी है? 1.5। ठीक है, फिर इस 7 को लेते हैं। पहले आप किसी भी फोर्स को ले सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले इसी फोर्स को लेना है या इसी फोर्स को लेना है। आप किसी भी फोर्स को ले सकते हो। 7 किलो न्यूटन को ले रहे हैं, तो 7 किलो न्यूटन की बी पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे। ये ध्यान रखना, बी पॉइंट से डिस्टेंस लेनी है। तो कितनी है ये? 1.5। फिर लेंगे 6 किलो न्यूटन को, 6 इंटू 6 की बी पॉइंट से डिस्टेंस 1.5, 1 और ये वाला 1, तो ये हो जाएगा 3.5। ठीक है, फिर बचा कौन? एक ही आर ए बच रहा है, तो आर ए इंटू आर ए की बी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है? 4.5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इनके साइन लगाने हैं हमको। तो सबसे पहले 4 किलो न्यूटन की बात करें, तो 4 वाला बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ध्यान रखना कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ध्यान रखना। तो ये घूम रहा है क्लॉकवाइज प्लस। फिर इस 6 किलो न्यूटन की बात करते हैं, ये भी कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है प्लस क्लॉकवाइज। फिर अपन 7 की बात करते हैं, तो 7 किलो न्यूटन बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ऐसे घूमेगा, बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। तो ये ऐसे घूमेगा, मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, माइनस आएगा इसके आगे। फिर इस 6 किलो न्यूटन को लेंगे, तो ये 6 किलो न्यूटन वाला बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा माइनस में। और आर ए ये वाला, ये वापस से ऐसे आएगा, तो आर ए कैसे आएगा? क्लॉकवाइज आएगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, ये तो हो जाएगा अपना 4.5 आर ए, और बाकी सारी वैल्यूज हो जाएगी माइनस का 10.5 इक्वल्स टू 0। शिफ्ट कर देंगे उधर, 4.5 आर ए इक्वल टू 10.5, आर ए इक्वल टू हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 4.5, 2.33 किलो न्यूटन। तो हमारे आर बी कितना आया था? 20.66 आया था, और आर ए आ गया 2.33। अब इसको वापस से चेक करेंगे। चेक कैसे कर सकते हैं? आर ए प्लस आर बी करेंगे, कितना होता है? 20.66 प्लस 2.33 कितना होता है? 23 होता है।
ठीक है। और हमारे बीम पर ऊपर से टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं? 6, 7, 6 और 4। कितना होता है ये? 6, 7, 6 और 4 होता है 23 किलो न्यूटन। मतलब कि ये करेक्ट है। ठीक है। अब अपन करते थर्ड वाला क्वेश्चन, जिसमें कि दोनों तरफ ओवर आएंगे। थर्ड क्वेश्चन जो था हमारा वो कुछ इस टाइप से था, जिसके कि दोनों तरफ ओवर आएंगे। ये था 3 किलो न्यूटन का, 20 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन, और इसमें पूरा यूडीएल लग रहा है इतना, यहाँ से यहाँ तक। ये पूरा है 3 किलो न्यूटन पर मीटर का। और यहाँ पर अपने सपोर्ट ये दोनों हैं। लेंथ लिख देते हैं इसकी 2 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, और ये 1 मीटर ले लेते हैं। अब सबसे पहला काम अपना ये होगा कि यूडीएल को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये ध्यान रखना यहाँ पर कि यूडीएल जो है वो सपोर्ट के दोनों तरफ लगा हुआ है। थोड़ा पार्ट इधर भी है और थोड़ा पार्ट इधर भी है। तो या तो इस यूडीएल को पूरा एक साथ कंसीडर करो, या फिर टुकड़ों में अलग अलग कंसीडर करो। इतना यूडीएल अलग, इतना यूडीएल अलग। तो अलग अलग टुकड़ों में करना सही रहेगा, क्योंकि वो ईजी पड़ता है और उसमें गलती की संभावना नहीं होती। तो अगर इतने यूडीएल को अलग कंसीडर करते हैं तो ये यूडीएल है 3 का, और इसकी लेंथ कितनी है इधर? 2 मीटर। तो 3 × 2 हो जाएगा 6। तो ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया 6 किलो न्यूटन में। ठीक है। उसी तरीके से इधर वाला यूडीएल लेंगे। ये 3 है और ये 1 है, तो 3 × 1 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड इधर बन जाएगा। तो हमारे पास कितने पॉइंट लोड हो गए इसमें? 3, 20, 6, ये वाला 3 और ये वाला 1। 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट लोड इसमें लग रहे हैं हमारे पास। ठीक है। और इनको नाम दे देते हैं, सपोर्ट को RA एंड RB। और इधर की लेंथ ड्रॉ कर देते अपन। ये हो जाएगा 0.5 और ये भी हो जाएगा 0.5, क्योंकि 3 किलो न्यूटन का है, सेंटर में लगेगा एकदम। और उसी तरीके से इधर ये 2 मीटर है, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप करेंगे। अब अपन मोमेंट लेंगे, किसी भी एक पॉइंट पर ले सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर टेकिंग मोमेंट एट ए पॉइंट। इस पॉइंट पर अपन मोमेंट लेंगे। सपोर्ट पर लेते हैं मोमेंट। तो इक्वेशन क्या बनेगी? अगर इस 1 किलो न्यूटन को लेते हैं तो 1 × अब डिस्टेंस कहाँ तक की लेंगे? अपन मोमेंट ले रहे हैं ए पॉइंट पर, तो डिस्टेंस भी हम लेंगे ए पॉइंट से, सारी डिस्टेंस, सभी की डिस्टेंस। तो इस 1 किलो न्यूटन की ए से डिस्टेंस कितनी है? ये 3, 2, 2, 1 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है। फिर इस 3 किलो न्यूटन को लेंगे, 3 × इस 3 की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3, 2, 2 और ये वाला 0.5, ये हो जाएगा 7.5। ठीक है। फिर अपन इस RB को ले लेते हैं। RB × RB की ए पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है? 3, 2, 2, 7। ठीक है। फिर इस 6 किलो न्यूटन को लेंगे। 6 × 6 की ए पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है? 3, 2 और ये वाला 1, टोटल हो जाएगा 6।
फिर अपन 20 किलो न्यूटन को लेंगे, 20 इंटू 20 की ए से डिस्टेंस कितनी है 3, फिर इस 3 को लेंगे, इस 3 की ए पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है 2। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसके हमको साइन लगाना है। साइन कैसे लगाएंगे वापस देखते हैं। 1 किलो न्यूटन है, 1 किलो न्यूटन को ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में घुमाना है, क्योंकि हम मोमेंट कहाँ ले रहे हैं ए पॉइंट पर। तो 1 को, इस वाले 1 को ए पे लाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे आएगा ये 1 इस तरीके से। तो ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसके आगे लग जाएगा प्लस। फिर इस 3 की बात करते हैं, तो ये 3 भी ऐसे ही आएगा ए पर, तो प्लस लग जाएगा इसके आगे क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर आर बी की बात करें तो आर बी ऐसे आएगा ऊपर से होकर, तो ये आर बी कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसके आगे लगाना पड़ेगा माइनस। फिर अपन बात करते हैं 20 की, 6 की बात करते पहले, तो 6 वाला कैसे आएगा, ऐसे आएगा क्लॉकवाइज प्लस। फिर इस 20 को लेंगे, 20 भी आएगा क्लॉकवाइज प्लस, और ये वाला जो 3 है वो आएगा ऐसे ए पर, तो ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का 7 आर बी, और बाकी वाला हो जाएगा प्लस 120.5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, आर बी इक्वल टू हो जाएगा 120.5 डिवाइडेड बाय 7, ये होता है 17.21। ठीक है। अब अपन सेकंड बात करते हैं। अपन ने मोमेंट ले लिया ए पॉइंट पर, अब दूसरा कौन सा सपोर्ट बच रहा है, बी सपोर्ट। तो अब अपन मोमेंट जो लेंगे वो बी पॉइंट पर लेंगे। अब अपन लिखेंगे टेकिंग मोमेंट एट बी पॉइंट। पहले ए पे ले लिया था अपन ने, अब बी पे ले रहे हैं। तो अब सारी जो लोड की डिस्टेंस है वो बी पॉइंट से आएगी। सबसे पहले 1 को ले लेते हैं, ये वाला 1 इंटू, अब 1 की बी से डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। पहले अपन ने ए से डिस्टेंस ली थी सारी, अब अपन को सारी डिस्टेंस कहाँ से लेनी है, बी से। तो 1 इंटू ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, फिर इस 3 को लेते हैं, 3 इंटू इस 3 की बी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है 0.5। ठीक है, फिर इस 6 को लेते हैं, 6 इंटू इस 6 की बी से डिस्टेंस लेंगे, बी से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1। ये ध्यान रखना सारी डिस्टेंस अब अपन को 1 से 20 पॉइंट से लेनी है, बी पॉइंट से। फिर इस 20 को लेते हैं, 20 की बी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी, ये 2 और ये 2 है ना, टोटल 4। फिर अपन आर ए को ले लेते हैं, लोड सभी काउंट करने हैं, किसी को भी छोड़ना नहीं। आर ए की बी से डिस्टेंस 3, 2 और 2 7, और फिर ये 3 आएगा, 3 इंटू 3 की बी से डिस्टेंस लेंगे, ध्यान रखना क्योंकि अपन मोमेंट ले रहे हैं बी पर। तो इस 3 की बी से डिस्टेंस हो जाएगी 2, 3, 2, 2, 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सारे लोड्स काउंट हो गए। साइन कन्वेंशन लगाना है अब इनके आगे, तो कैसे होगा देखो, सभी लोड को घुमाकर अपन को बी पॉइंट पर लाना है, तो बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो ये 1 है, 1 को बी के रेस्पेक्ट में कैसे लाना है, ऐसे चलेगा, ये बी के रेस्पेक्ट में। वन जो है वो बी के रेस्पेक्ट में कैसे आएगा, ऐसे घूमेगा। हर लोड को घुमाकर बी पॉइंट पर लाना है हमें, तो ये 1 कैसे आएगा, ऐसे आएगा बी पर, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा प्लस। फिर इस 3 को लेते हैं, तो ये 3 भी घूमकर बी पे ऐसे आने वाला है, ऐसे 3 किलो न्यूटन वाला फोर्स घूमेगा क्लॉकवाइज। फिर अपन बात करते हैं 6 किलो न्यूटन की। 6 किलो न्यूटन को
बी पर ऐसे आएगा, ये बी पर आएगा ऐसे, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ये, तो 6 के साथ आएगा माइनस, क्योंकि ये 6 ऐसे घूमेगा। पहले जब ए पे जा रहा था तो ये ऐसे जा रहा था, अब जब बी पे आएगा तो ये ऐसे आएगा। फिर इस 20 को देखते हैं, तो 20 किलो न्यूटन बी पर ऐसे आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस। फिर आर ए जो आएगा वो इस तरीके से आएगा बी पॉइंट पर क्लॉकवाइज, और फिर ये जो 3 आएगा वो ऐसे आएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा माइनस। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा 7RA माइनस, बाकी टोटल होता है 110.5 इज इक्वल्स टू 0। तो इससे अपना RA हो जाएगा 15.78 किलो न्यूटन। ठीक है, अपना RB कितना आया था 17.21। दोनों को टोटल करके देख लो, RA प्लस RB इक्वल टू 15.78 प्लस 17.21 कितना होता है 33 होता है। और अपना टोटल लोड जो लग रहा है ऊपर से कितने का लग रहा है 3, 26, 3 और 1, 3, 26, 3 और 1, ये भी टोटल होता है 33। दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल है तो मतलब कि रिएक्शन सही है।